ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें शन कंपनी का काफ़ी बड़ा सीईओ दिखाया जाता है जो कि अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा होता है। इधर बीच हमें उसका असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कि उसे दे के सारी रिपोर्ट्स दे रहा होता है। जिसके बाद शन अपनी मॉम को कॉल लगाता है और अपनी वाइफ जिया के बारे में बताता है। दरअसल उसकी वाइफ जिया आज रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जा रहा होता है, जिस वजह से कहता है कि मॉम आप जिया के साथ चले जाइए जिससे उसकी हेल्प हो जाएगी। इधर बीच हमें ली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि उनकी मॉम के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे हम उसकी मॉम कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन ना लो, तुम अपनी बिजनेस ट्रिप को कंटिन्यू करो, मैं जिया के साथ चली जाऊँगी। इधर बीच हमें जिया को दिखाया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे पकड़ के रूम में लेके जा रहे होते हैं, जहाँ जिया बचने की कोशिश कर रही होती है। इधर बीच हमें उसकी वाइफ दिखाई जाती है जो कि जिया कहती है मॉम देखिए लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम जैसी पुअर गर्ल्स में मेरा नाम अपने मुँह से मत लो, तुम जैसी लड़की को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा बच्चा होने वाला है तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी, लेकिन एक बात जान जाओ अगर लड़की हुई तो मैं तुम्हारा अबॉर्शन करा दूंगी और लड़का हुआ तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। जहाँ पे जिया बोलती है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, हम और शन ने तय किया होता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो हम दोनों लोग को ही रखेंगे। लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक नया वारिस चाहिए, जिससे तुम मुझे लड़का दो और अगर तुम लड़की दोगे तो मैं तुम्हें अबॉर्शन करा दूंगी। जिसके बाद जो जिया बोलती है मॉम अगर आप ऐसा कराएंगी तो शन को काफ़ी बुरा लगेगा, वो आपसे नाराज़ भी हो सकता है, शायद से आपको छोड़ के चले भी जाए। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है नहीं, मेरे बेटे को मैं हैंडल कर लूँगी और तुम चाहती हो तो मुझसे बात भी कर सकती हो, वो भी इसके लिए तैयार हो चुका है। जहाँ पे जिया कहती है नहीं, वो इस बात का तैयार नहीं हो सकता, लेकिन तभी वो जो ली नाम की लड़की होती है वो शन को कॉल लगा देती है, जहाँ पे शन को ऐसी बातें प्रेडिक्ट करती है जैसे कि वो भी इस बात के लिए रेडी हो, मतलब आधी बात बताता है। जहाँ पे ली बोलती है देखो शन रिपोर्ट्स के तैयार नहीं हो रही है, जिसके बाद वो जिया से बात कराता है। इधर भी शन उसे कहता है अगर डॉक्टर तुम्हें कह रहे हैं चेकअप करा दो, चेकअप करा ही लो। जहाँ पे जिया को ऐसा लगता है कि शन भी इसी के लिए तैयार है, मतलब उसे लड़की नहीं चाहिए और वो भी अबॉर्शन करने के तैयार हो, लेकिन इसी बीच वो फ़ोन काट देती है और इस बात को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कर देती है जैसे शन भी इसी बात के तैयार है कि लड़की हुई तो अबॉर्शन कर देंगे। जिसके बाद डॉक्टर उसे रूम में लेके चले जाते हैं। इधर बीच हमें शन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जिया के रोने की आवाज़ सुन लेता है, जिसके बाद शन को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, उसे ऐसा लगता है शायद से कुछ गड़बड़ होने वाला है। इस वजह से अपनी बिजनेस ट्रिप को कैंसिल करके वापस से जिया के पास जाता है, मतलब हॉस्पिटल जा रहा होता है। जिसके बाद उसका स्टूडेंट भी उसके पीछे पकड़ता है। इधर बीच हमें जिया को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसे पकड़ रहे होते हैं। इधर बीच उसकी मॉम कह रही होती है कि आज तो हम पक्का करके ही रहेंगे कि इसके पेट में लड़का होगा कि लड़की, जो हमारी कंपनी का वारिस बनेगा। जिसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि यहाँ मैजिकल गर्ल्स होती है, मतलब उसके अंदर पावर्स होती है, जो कि वो सोच रही होती है कि मेरी ग्रैंड माँ कितनी बुरी है, ये मेरी मॉम को परेशान कर रही है, ठीक है वो उसे मजा चकाएगी। इसके बाद वो मजा चकाने के लिए एक जादू करती है और यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिपोर्ट्स चेक कर रहे होते हैं, मतलब कि देख रहे होते हैं कि लड़का है कि लड़की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा दे रहा होता है और वो हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है उनकी स्क्रीन पे, जिसे देख के सब ज़्यादा डर जाते हैं। इस वजह से उसकी मॉम समझती है अरे ये तो मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर जन्म देने वाली है, इस वजह से इसको तुम मार दो। इसके बाद जो जिया होती है कहती है नहीं मॉम ये मेरी बेटी होने वाली है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और वो जो बच्ची होती है वो सब देख के हंस रही होती है कि मैंने लोग को मजा चखा दिया है। जिसके बाद जो जिया होती है वहाँ से उठ के भाग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे शन पहुँच जाता है। वो कहता है क्या कर रहे थे तुम लोग मेरी वाइफ के साथ, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वाइफ एक मॉन्स्टर को पैदा कर रही थी जिस वजह से मैंने उसे मरवाने के लिए कह दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ से भाग जाती है। जिसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वाइफ एक मॉन्स्टर को जन्म देने वाली थी जिस वजह से मैं उसे मार रही होती हूँ। जहाँ पे शन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है और अपनी मॉम को डांटने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम उस पुअर को छोड़ दो, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ दो, तुमसे शादी कर लो, ये काफ़ी अच्छी लड़की है, तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। शन इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है। वो कहता है मॉम मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा था और मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वाइफ के बारे में ऐसा सोचती हैं। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम्हारी वाइफ एक पुअर गर्ल्स है और मॉन्स्टर को जन्म दे रही होती है, भला मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ। जहाँ पे शन उसे कहता है मॉम आप चुप हो जाइए, आप कुछ बोलिएगा ही मत, और अपने गार्ड्स को भेज देता है जिया का पीछा करने के लिए। इधर बीच हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि हाईवे के किनारे रो रही होती है और शन को कोस रही होती है कि वो कितना बुरा इंसान है जो कि एक लड़की को मारना चाहता है, लेकिन अब वो कहता है वो अपनी बेटी को मरने नहीं देगी और यहाँ पे उसे पाल के बड़ा करेगी। जिसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद आज शीशी दिखाई जाती है जो कि 6 साल बड़ी हो चुकी होती है। अब वो अपने डैड को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने डैड का कोई सामान चाहिए होता है। आज उसे एक सामान मिल जाता है जिससे अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके वो अपने डैड की लोकेशन पता लगाती है, लेकिन जैसे अपने डैड की लोकेशन पता लगाती है तभी वहाँ पे जिया पहुँच जाती है। अब यहाँ पे शीशी को समझ नहीं आता क्योंकि ऐसा निकले, जिस वजह से अपनी झाड़ू निकालती है और कहती है कि अब मैं अपनी झाड़ू निकाल के अपने डैड के पास जाना पड़ेगा, जिस वजह से झाड़ू को बड़ा करती है और बड़ा करने के बाद झाड़ू पे बैठ के उड़ जाती है। यहाँ पे अपनी मम्मी को कह देती है मॉम बाय, मैं जा रही हूँ अपने डैड के पास मिलने के लिए और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जिसके बाद वो जो झाड़ू से उड़ के चली जाती है, जहाँ पे जो जिया होती है वो तो सब कुछ देख रही होती है और हैरान हो जाती है। जिसके बाद अपने डैड के पास पहुँच जाती है। ये काफ़ी दूर जगह होती है जहाँ पे शीशी पहली बार आई हुई होती है। वो अपने डैड को देखने के बाद कहती है अरे ये तो मेरे डैड है, जहाँ पर उसके डैड किसी और इंसान को मार रहे होते हैं। दरअसल एक असिस्टेंट ने उनको धोखा दिया होता है जिस वजह से उसके डैड उसे मार रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो उसका असिस्टेंट होता है वो उन सर को देता है, सर ये टॉवल लीजिए और ऐसे लोगों को आप दूर हट जाइए। जहाँ पे वो इंसान होता है वो उन्हें पनौती देता है कभी तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होने वाले हैं। वो यहाँ पे शन को बुरा भला बोल रहा होता है। शन उसे कहता है मेरी कोई भी बेटी नहीं है और शायद से मेरी फैमिली भी नहीं बन पाएगी, लेकिन तभी यहाँ पे शीशी पहुँच जाती है। वो उसे डैड डैड बुलाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है सर आपकी बेटी भी है, आपने कभी मुझे बताया नहीं। लेकिन यहाँ पे शन कहता है कि नहीं मेरी कोई बेटी नहीं है और वो जिया
को देख के कहता है तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम्हारा डैडी नहीं है। जहाँ पे जिया बोलती है नहीं आप ही मेरे डैडी हो, और यहाँ पे मैंने मैजिकल पावर यूज़ करके पता लगाया है कि आप मेरे डैडी हो। जहाँ पे उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है बेटा तुम इतनी छोटी बच्ची हो जो आगे घर में दूध पिए और तुम अभी से जादू टोना में विश्वास रखती हो। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं मैं जादू टोना में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मेरे डैड है। लेकिन यहाँ पे शन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जहाँ पे कहती है मेरा नाम शीशी है। जहाँ पे जो मिस जहाँ पे शन मन में सोचने लगता है कि शीशी नाम तो पहले मैंने रखा था जो कि मेरी बेटी के लिए रखा होता है। दरअसल उसने और जिया ने फैसला किया होता है कि अगर लड़की होगी तो ये लोग बेटी का नाम शीशी रखेंगे, जो कि शिया ने रखा होता है, मतलब कि जी ने रखा होता है। शन को भी नाम काफ़ी अच्छा लगता है। शन उससे कहता है अच्छा तुम जादूगर में विश्वास रखती हो? जहाँ पे शीशी कहती है हाँ मैं थोड़ा बहुत विश्वास रखती हूँ और मैं एक अच्छी जादूगर हूँ। जहाँ पे शन कहता है ठीक है तुम मेरा भविष्य देख के बताओ। जहाँ पे वो कहती है कोई बात नहीं ठीक है। वहाँ पे वो अपना भविष्य बताने लगती है, मतलब कि उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगती है। जहाँ पे कहती है डैड आपके पास थोड़ी देर बाद काफ़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है। जहाँ पे जो उसका असिस्टेंट होता है कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, ये काफ़ी बड़ी कंपनी के सीईओ है, इनके पास बहुत पैसा और बहुत पावर है, इनके भला कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम पहुँच जाती हैं जो कि अपनी बेटी के साथ पहुँच जाती हैं, जो कि उसकी बेटी मतलब की वाइफ बनने वाली होती है, मतलब कि शन की वाइफ बनने वाली होती है। यहाँ पे सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि ये बेटी उनकी क्या बनने वाली है और शन को कैसे पता चलेगा कि उसकी बेटी है और यहाँ पे जिया उससे कैसे मिलेगी। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस वजह से पूरी सीरीज़ देखने के लिए सीरीज़ का पार्ट 2 बनवा लीजिए और पार्ट 2 बनवाने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। वीडियो कैसे लगी वीडियो को जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।